बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि यार ये कहाँ है जगह और वो कहाँ है जगह। नहीं, और आप पाकिस्तान से भी कंपेयर करें, पाकिस्तान a few years back and Pakistan now, it's very hurtful because back then we were still like हमें लगता था चीज़ें हो जाएंगी बेहतर, you know, उम्मीद टूट गई है। अब मुझे लगता है कि जो उम्मीद थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, और सबकी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, मुझे लगता है जैसे पहले था कि हाँ यार चेंज हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, थिंग्स विल गेट फिक्स्ड। आई थिंक नाउ आई हैव लॉस्ट दैट। नहीं, मेरी नहीं टूटी। नहीं टूटी है? नहीं टूटी। आप अकेले तो नहीं है, आप नहीं, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत हैं। नहीं, हाँ, कोई उम्मीद नहीं टूटी मेरी बेसिकली। मैंने अभी एक पोइट्री की थी पाकिस्तान के ऊपर, आपने देखी हो 14 अगस्त पे या नहीं, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी, क्योंकि उसमें एक्चुअली मैंने एक्सप्रेस किया था कि हाउ आई फेल्ट एज अ पाकिस्तानी बीइंग इन पाकिस्तान ऑन द 14th of August। और मैंने उसमें थोड़ी सी, आप क्लिप प्ले करें या नहीं करें मुझे नहीं पता, आप कर सकते हैं तो करिएगा, लेकिन उसमें इट वाज दैट प्यार तो है लेकिन दिल भी ज़रा टूट सा गया है, यू नो, लाइक you love something so much but you're so hurt that you don't know how to love this person or this thing constantly, you don't know how to keep the love going। so मैं एक्चुअली बहुत इमोशनल थी लिखते वक्त, बिकॉज इट वाज बिल्कुल मेरे दिल से आया था कि यू नो, क्योंकि मुझे याद है 2020 में जब बारिशें, फ्लड हुआ था, मैं कैसे बाहर निकल के रोड पे बैठती थी, कैसे मैं यू नो आई यूज्ड टू स्टैंड अप एंड आई यूज्ड टू टॉक अबाउट स्टफ कि यू नो हमें ठीक करना है। कराची एक बार आपने वीडियो बनाई थी और बड़ी वायरल हुई थी आपकी वीडियो। बिल्कुल। मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि चलो यार हमारी वुमेन कंटेंट क्रिएटर्स या पाकिस्तान में क्रिएटर्स इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे इस बारे में ना, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे सैकड़ों क्रिएटर्स चाहिए, बात करेंगे तो फिर काम हल होगा ना। लेकिन आपको पता है ना उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था उसी वीडियो को लेके? नहीं पता? पता है आपको? नहीं। उसी वीडियो को उठा के कुछ दिन बाद जब हमारे एरिया डाउन होना शुरू हुआ था, और जब हमारे घर में बिजली, गैस चली गई थी, लाइट नहीं, मतलब पानी इतना था, मेरे कमरे में पानी था, मैं अपने कमरे में सो नहीं सकती थी, हमें मुस्तकिल वो करना हो जाता था, निकाल के करना पड़ता था, जैसे पानी निकाल होते थे टब्स में बाकायदा, और गाड़ी कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, तो घर में बच्चे थे, तो ग्रोसरी ख़त्म हो रही थी, और मतलब ऐसा हाल था कि हमें निकलना ज़रूरी हो गया था। तो जब हम निकल के एक होटल में गए थे, बिकॉज ठीक है अगर हम कमाते हैं तो हम खर्च कर सकते हैं, राइट, हम अपने वेलबींग पे खर्च कर सकते हैं। तो जब हम घर से निकल के होटल पे गए थे, तो मेरी उस होटल की वीडियो को और मेरे उस कराची के लिए स्टैंड अप करने वाली वीडियो को जोड़ा गया था। हाँ, ये वाली तो मुझे याद है बिल्कुल। और इतना बड़ा मुझे मीम और बनाया गया था और मजाक मेरा बनाया गया था, इसलिए क्योंकि मैं अपनी फैमिली की वेलबींग के लिए उस ड्राउंड घर से बाहर निकली थी, लेकिन ये भूल गए कि मैं आप लोगों के लिए भी घर से बाहर निकली थी। और ये जो ज़्यादातर लोग मजाक उड़ा रहे थे, वो अपने घरों के कंफर्ट में बैठ के लाहौर इस्लामाबाद से। एक सेकंड यहाँ कट करता हूँ मैं आपको। हाँ। अगर आप वो कराची की सपोर्ट वाली वीडियो नहीं बनाती ना और आप होटल जाती हैं तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। समझिए आप। हाँ। सो उस होटल में आप अकेली थी? होटल में जगह नहीं थी दानिया। एग्जैक्टली। हमें इतनी मुश्किल से जगह, कहीं जगह नहीं मिल रही थी, हमें गेस्ट हाउसेस में जगह नहीं मिल रही थी। पूरा डीएचए डूब गया था। तो डीएचए अगर डूब गया है, हाँ। उनके पास, किसी के पास पैसे हैं घर वालों को निकालने के लिए, तो फिर 2-3 दिन नहीं भी है ना, तो आप मांग लेते हो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं जिनके, और गर्मी, ठीक है गर्मी है, बारिश चल रही है बाहर, पानी खत्म हो गया था पीने का, तो क्लीन वाटर वाज फिनिशिंग, खाना नहीं पक सकता था क्योंकि गैस नहीं थी, ठीक है। अब आप इन सारी, बाथरूम नहीं यूज कर सकते क्योंकि जो पानी आ रहा था वो लाइन मिक्स हो चुकी थी फ्लड वाले वाटर से। तो अगर आपको बाथरूम यूज करना था तो आपको पीने वाले पानी से वॉशरूम यूज करना, मतलब अगर आप सोचें नहा नहीं सकते थे, मतलब इस तरह की कंडीशंस में हम रह रहे थे। तो अगर उसमें निकल के मैं चली गई बाहर, तो मैं बहुत गलत किया मैंने, है ना, लाइक इट्स रियली सैड यार। क्योंकि मैं खुश इस बात पे हुआ कि चलो यार ज़बरदस्त कोई आवाज़ उठा रहा है, अच्छी बात है, और लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और उसी को कैंसिल किया जो कि आवाज़ उठा रहा है। तो फिर अब बताएं कैसे करे जाए वापस आवाज़ उठाने का, ये सवाल है। क्योंकि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी किसी और चीज़ को वहाँ से, और वो वीडियो भी इस तरह से बनाई थी। उसके बाद आपने आवाज़ उठाने के लिए? बिल्कुल, मैंने आवाज़ उस सिलसिले में नहीं, मैंने जनरली आवाज़ उठाने से तौबा कर ली, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा 2-3 दिन तक मुझे हर कोई भेजे जाए, ओ ये तुम्हारी वीडियो देखो, ये देखो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ओ ये देखो। वो इतना टॉर्चरिंग था दानियाल कि आई कैन नॉट इवन टेल यू। ये थोड़ा बहुत मैं रिलेट कर सकता हूँ इस तरह की चीज़ को, क्योंकि कभी मुझ पर भी अगर कोई टॉक्सिक मीम्स बनती हैं वो, तो मेरे कुछ अगर जानने वाले मुझे इस तरह से भेजते हैं ना, और अगर कोई मजाक उड़ा रहा है मेरा ही अपने जानने वाला, तो मैं दिल में उस बंदे को कैंसिल कर देता हूँ। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि अच्छा, तो वो बंदा भी, मेरा ये जानने वाला भी वेट कर रहा था कि कोई मुझे कैंसिल करे।
और मैंने ये जलन है, ये जलन है और ये हसद है और कुछ भी नहीं है। मुझे तो डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि मतलब ये मैं जब मेरे 2 अकाउंट्स थे, एक प्राइवेट था एक पब्लिक था, तो प्राइवेट वाले ने मैंने जानबूझ के सबकी स्टोरीज देखी, मैं देखना चाहती थी कौन कौन उसको रीशेयर कर रहा है। नॉट किडिंग, मैंने मेरे जो जानने वाले कर रहे थे मैंने सबको हटाया और लाइक मुझे दोस्त भेजे थे कि इसने भी की हुई है एंड आई न्यू फॉर अ फैक्ट कि अच्छा दीज पीपल आर सो, मैंने तो नहीं की थी। नहीं वरना आप अभी फॉलो नहीं हुए पता नहीं, वैसे उस पर ट्रैक करना भी मुश्किल हो रहा था बिकॉज देयर वाज टू मेनी पीपल। नहीं की थी, मैंने नहीं की थी। आई एम श्योर ये वही लोग करते हैं जो अफेक्ट नहीं हुए होते फर्स्ट हैंड। मैं आपको सच बताऊं, जो अफेक्ट हुआ होता है ना फर्स्ट हैंड, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि 6-7 दिन बाद हम गए थे बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं कि हमने उस कंडीशंस में 6 दिन गुजारा भी किया था। और एक नेबर्स के पास एक वीगो होती थी, तो वो जाते थे और सबके लिए ग्रोसरी या कुछ ना कुछ जो चीज़ें चाहिए होती, दूध या कुछ भी, और लेकर आते थे। और उस पानी में ना वॉक करना भी अनसेफ है क्योंकि इलेक्ट्रोक्यूशन होती है। तो वो अपनी वीगो चढ़ाते थे और पीछे से सामान कोई आके जंप करके मतलब मैं आपको बता रही हूँ ना, इट वाज अ मेस एंड आई जस्ट थिंक दैट उस टाइम पे अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है बैठ के, तो 100% दे हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड। बिकॉज अगर आपके घर में बच्चे हों और आपके साथ ये सब हो रहा हो, तो मैं आपसे पूछूंगी किस तरह मैनेज कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंग बात ये कि उनमें से मेजोरिटी लोग वो हैं जिन्होंने आपको तो ट्रोल किया, लेकिन उन्होंने हुकूमत के ऊपर आवाज़ नहीं उठाई। नहीं उन्होंने, उनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने वीडियोस बनाई हो। मैं सीबीसी के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई थी, जाके स्लोगन पकड़ के मैं खड़ी हुई थी। बहुत बहुत बड़ा रिस्क है ये। हाँ, कोई नहीं आया होगा करने, सिर्फ डीएचए के अपने लोग बेचारे किस तरह से निकल के गए थे। घर से बाहर निकलने की हिम्मत चाहिए और वीडियो बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि एक ट्वीट करने के लिए ना हिम्मत चाहिए। और मुझे एक धमकी भी आई थी, मैं आपको सच बताऊँ, उस वीडियो के बाद। तो मेरे अब्बू ने मुझे बोला था वीडियो हटाओ, क्योंकि ऐसा है कि आजकल के ज़माने में आप किसी के खिलाफ आवाज़ भी उठाते ना तो डर लगता है। पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, स्पेशली आप कराची में रह रहे हैं, तो आवाज़ आप यार कहीं भी आप आवाज़ नहीं उठा सकते पाकिस्तान में भाई। स्पेशली कराची का बोलूँगा मैं, कि पता है आप कहाँ रहते हैं, आपका पता निकालने में मसला नहीं है, यू नो लाइक इस तरह की बातें। तो आपके अब्बू और आपके भाई भी डरते हैं कि भाई यू नो rather be safe than sorry. So yeah. बट मैं आपको बता रही हूँ ना, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो एक्चुअली फर्स्ट हैंड वो एक्सपीरियंस करा। और जिनके रिश्तेदार होते हैं, चलो आप रिश्तेदारों के घर चले, हमारा ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसके घर हम चले जाएं, तो फिर हम क्या करें? तो नहीं चाह रहा कि आप डिफेंड करें इस चीज़ को। मैं डिफेंड इसलिए कर रही हूँ, बहुत से लोग इस वक्त देख रहे होंगे जो डेफिनेटली ये बोल रहे होंगे, अच्छा ये तो प्रिविलेज थी, इनके पास पैसे थे, होटल में चले गए, तो हम क्या करते? तो क्या हुआ? नहीं, वो ये कहेंगे ना कि हम क्या करें अगर हमारे पास नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको भी लेकर नहीं जा सकते थे ना। समझने वाली बात है, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है भाई। मेरे घर में हुआ, पानी आया, लाइट नहीं थी, मैं बैठा रहा घर में, इंतजार करते रहे, लेकिन डीएचए की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आई थिंक सबसे बुरी हालत वहीं की थी पूरे कराची में। वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट।